अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर भी श्रीलंका की तरह हालात को ख़राब करने की साजिशें हो रही हैं। जिस तरह से आज पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका जल रहा है, खाना जंगी के अंदर मुब्तला है, इंतशार और फसाद फैला हुआ है। जिस तरह से श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया, जिस तरह से श्रीलंका का दिवालिया निकल गया और जिस तरह से श्रीलंका के अंदर पेट्रोल का, ग़िज़ा का बहरान पैदा हुआ, इकॉनमी की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी हालात करवाए जा रहे हैं। पूरा मंसूबा है, पूरी साजिश है और पूरी प्लानिंग है, जिसके तहत मुल्क को इंतहाई हद तक लेकर जाया जा रहा है। नाज़िकाम, आइन शिकनी की इंतहा कर दी गई है, आइन तोड़ने की इंतहा कर दी गई है और एक तरह से सिविल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ताकतवर हलकों ने अपना अपना राज लगा दिया है, अपना अपना जो रिट है वो कायम कर दी है। आज पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नापेद हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर आइन पर डाका डाला जा रहा है, आइन को तोड़ा जा रहा है। नाज़िकाम, इतना बुरा वक्त पाकिस्तान पर आइन शिकनी का इससे पहले नहीं आया होगा जितना कि आज आ चुका है। आज कहने को तो ये कहा जा रहा है कि जमहूरी हुकूमत है, लेकिन ये एक फाशिस्ट हुकूमत है जो आइन शिकनी कर रही है, जो मुखालिफिन पर जुल्म ढा रही है। अपने हवाले से, अपने लिए, अपने मफाद के लिए हर तरह के फैसले रातों को अदालतें खुलवा कर, दफ्तरों को खुलवा कर करवा लिए जाते हैं। लेकिन जब अपने खिलाफ फैसले आ रहे हों, अपने खिलाफ कोई मुकदमा या केस आ रहा हो, तो फिर रोड़े अटकाए जाते हैं, मामलात को लटकाया जाता है। नाज़िकाम, आज पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट से एक नया मुतालबा किया है कि जिस तरह से सूबा पंजाब के अंदर आइन शिकनी हो रही है, आइनी बहरान पैदा किया गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर नोटिस ले, सोमोटो एक्शन ले और फौरी तौर पर फैसला करे। आप जानते हैं सूबा पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज जालसाजी से वज़ीर आला बन गया। इसने 20 से 25 तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MPs को अपने साथ मिलाया, करोड़ों रुपए देकर उनसे वोट खरीदे और ये आइन के तहत जुर्म है कि एक पार्टी के लोग पार्टी की जो डायरेक्शन है उसकी खिलाफ वर्जी करें। तो इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन के अंदर बाकायदा जो तहरीक इंसाफ है, इन्होंने अपना मुकदमा रखा हुआ था और तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दलाइल दिए गए कि वाज़े हो चुका है कि पंजाब के अंदर उनके टिकट पर लड़ने वाले, मुंतखब होने वाले जो सूबाई असम्बली के मेंबरान थे, उन्होंने हमजा शहबाज को वोट देकर आइन के ख़िलाफ़ वर्जी की है। लिहाजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन उन्हें डी-सीट कर दे। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन है, इसने फ़ैसला देने से इनकार कर दिया। चुनांचे नाज़रीन किराम, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोहलत दी गई और यह कहा गया कि 13 मई तक यह मामला मुलतवी किया जाता है और 13 मई के बाद दलाइल सुने जाएंगे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए तहरीक इंसाफ ने 2 माह से जो रेफरेंस दायर कर रखा है, उस पर अदालत ने फैसला नहीं दिया। जानबूझकर टाल मटोल की जा रही है और शहबाज शरीफ को अगर वज़ीर आला, वज़ीर आज़म बनाना था तो फिर रातों को अदालतें खोलकर घंटों के अंदर फैसला दे दिया गया और जो असम्बली की बालादस्ती थी वो ख़त्म कर दी गई और असम्बली के जो रूल थे उनको तोड़ दिया गया और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया। और यहाँ पर वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, लेकिन फैसले नहीं आ रहे हैं। नाज़िकाम, यही वो इक़दाम है जिसकी वजह से पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर हालात कशीदा होते जा रहे हैं। फिर रात को एक नोटिस जारी किया गया, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को बर्खास्त कर दिया गया, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया और सदर पाकिस्तान के ओहदे की, सदर पाकिस्तान के हुक्म की तौहीन की गई। हालांकि आइन के तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो जिसको चाहे गवर्नर लगा सकते हैं और जब तक चाहें वो गवर्नर को काम करने का हुक्म दे सकते हैं। तो सदर पाकिस्तान ने जब शहबाज शरीफ की समरी रद्द की तो इसके बाद गवर्नर पंजाब को हटाने का कोई इख्तियार किसी के पास नहीं था। लेकिन फिर देखा गया
कि काबीना डिवीज़न की जानिब से सदर पाकिस्तान के हुक्म के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया जो सरीहन आइन की भी खिलाफ वर्जी है। अब नाज़रीन किराम, अगर तहरीक इंसाफ भी अपने लोगों को गवर्नर हाउस की हिफाजत के लिए मोबिलाइज़ कर दें और उनको भी सड़कों पर ले आएँ तो हालात ख़राब हो जाएंगे, कशीदा हो जाएंगे। सच्ची बात यह है कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं, जो अमरीकी साजिश के ज़रिए से इक़्तिदार में लाए गए हैं, ये हुक्मरान चाहते ही ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हों, तहरीक इंसाफ कोई इस तरह का काम करे कि इनके ऊपर मुकदमात बनाकर इन्हें जेलों के अंदर डाल दिया जाए। इमरान खान के ऊपर फ़ौज पर बगावत या गद्दारी या तनकीद का इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाला जाए, नज़रबंद किया जाए, उसे घर से बाहर निकलने ना दिया जाए, उसकी तकरीरों पर पाबंदी लगा दी जाए, उसका नाम लेना जुर्म करार दे दिया जाए, उसके झंडों को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, उसके हक़ में बोलने वालों की आवाज़ें ज़बानें बंद कर दी जाए। ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये आइन पर डाका नहीं तो और क्या है। नाज़रीन काम, आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो फ़ैसले आ गए, लेकिन जब तहरीक इंसाफ ने जो शहबाज शरीफ और दीगर लोग हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के केसेस हैं, इनके ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म है वो अभी तक आयद नहीं हो सकी। तो ये दोहरा रवैया पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम कर रहा है। ये दोहरा रवैया पाकिस्तान के अंदर हालात को इस नहज तक लेकर जा रहा है जिससे खाना जंगी पैदा हो, जिससे श्रीलंका की तरह से पाकिस्तान में जो तबाही है, फसाद है, इंतशार है, वो फैले। याद रखें नाज़रीन किराम, श्रीलंका के अंदर जो हुक्मरान थे ये वो लोग थे जो ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर काबिज़ थे। इनमें नाज़रीन किराम जो वज़ीर आज़म था, सदर था और जो डिफेंस के, फाइनेंस के और इसके अलावा जो दीगर अहम ओहदे थे वो एक ही ख़ानदान के पास थे। जिस तरह से शहबाज शरीफ है, वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है और करीबी लोग हैं, इसहाक डायर जैसे लोग हैं, रिश्तेदार वो वज़रा बने हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की तबाही की तरफ अमलन अमरीकी साजिश के बाद पेश कदमी है जिसके ख़िलाफ़ आवाम को खड़ा होना पड़ेगा और आवाम को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना होगी। अगर आवाम खामोश रहती है तो फिर हालात और ज़्यादा संगीन हो जाएंगे। नाज़रीन काम, अब मैं आपके सामने कुछ दीगर अहम तरीन जो ख़बरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो रखता हूँ। एक ख़बर तो ये सामने आ रही है कि आज अदालत के अंदर जो आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह है, इसकी समाअत के मौके पर ये डराया गया है, तनकीद की गई है कि इमरान खान और उनकी जमात के लोग रातों को 12 बजे अदालतें खोलने का जिक्र बार बार करते हैं। ये तो खुलेआम सरेआम अदलिया की तौहीन है। इस पर आइन के आर्टिकल के तहत 63 है गालिबन, उसके तहत सज़ा दी जा सकती है। तो ये एक तरह से डराया जा रहा है कि हम जो लोटे हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं करेंगे, लेकिन हम तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फ़ैसला कर सकते हैं और उन्हें पाबंदे सलासल कर सकते हैं। नाज़रीन काम, इसी तरह से जो एक और ख़बर और डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि तोशा खाना के नाम पर इमरान खान को ब्लैकमेल किया गया। इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए गए कि उसने तोशा खाना से जो तोहफ़े हैं वो सस्ते दामों हासिल किए हैं, लेकिन जब तोशा खाना के जो तहाइफ हैं उनकी तफसीलात मांगी गई तो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के सरगने की जानिब से इनकार कर दिया गया और ये कहा गया कि हम तोशा खाना के तहाइफ की तफसीलात नहीं दे सकते हैं। यानी पता तो चले कि नवाज शरीफ इतने साल पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में रहे, उनको जो तोहफ़े दिए गए वो किस तरह से उन्होंने सस्ते दामों या अपनी करप्शन के लिए उनको इस्तेमाल किया और कैसे फ़वाइद और मफादात समेटे, और सरदारी ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर तोशा खाना से चोरियां की। ये सब चीज़ें जब रिकॉर्ड मांगा गया तो इस पर इनकार कर दिया गया। मतलब ये कि अगर इमरान खान अगर कोई जुर्म करता है या इमरान खान अगर तोशा खाना के कोई तहाइफ लेता है जिसे ये जुर्म कहते हैं तो इसको तो ढंढोरा पीट कर बदनाम कर दिया जाए, लेकिन अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर हुक्मरान जब वो तोहफ़े लेकर वो तोशा खाना को लूटें तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो तफसीलात हैं वो भी नहीं दी जाती हैं। नाज़रीन काम, इसी तरह से एक और जो ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत में जो पाकिस्तान के स्कूलों में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ामीन को शामिल किया गया था। अब ख़बर सामने आ रही है कि सीरतुन्नबी के मज़ामीन को निकालने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन काम, बच्चों को स्कूलों के अंदर सीरतुन्नबी पढ़ाने का मकसद ये था
कि वो रियासत मदीना और मुसलमानों के जो अजीम एक रियासत थी उससे बाखबर हो सकें, सीरत से बाखबर हो सकें। तो इस इक़दाम को सराहने की बजाय इसे निकाल दिया गया है और इसका इल्ज़ाम भी ये दिया जा रहा है कि इमरान खान ने अपने फ़ायदे के लिए सीरत को नाफिज किया था। हालांकि इमरान खान ये कहते हैं कि बच्चों को सीरत पढ़ाई जाए, बच्चों को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराया जाए और बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी लाज़मी करार दी जाए। और एक जो निसाब बनाया था जिसके तहत गरीब और अमीर वो सब वो आगे जा सकें, मुश्तरका तौर पर वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए उनको रोज़गार के मौके मिल सकें। तो एक जो निसाब पूरे पाकिस्तान के लिए बनाया गया था उसको भी ख़त्म करने की तैयारियाँ हो रही हैं। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है जिसके दौर में आकर पाकिस्तान को तबाह करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। आज भी डॉलर की उड़ान जारी रही और डॉलर आज भी पाकिस्तान की मार्केट से गायब और महंगा रहा। फिर स्टॉक मार्केट के अंदर भी आज भी मंदी देखी गई, आज भी महंगाई के अंदर रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो थर है, चोलिस्तान है और दीगर सहरा हैं वहाँ पर पानी नापेद हो चुका है, जानवर भूख से मर रहे हैं, पानी की किल्लत से मर रहे हैं। तो ये जुल्म इस हुकूमत के अंदर आकर हो रहा है और अब भी ये लोग बज़िद हैं कि वो इमरान खान को किसी सूरत इक़्तिदार में आने नहीं देंगे। अगर आप इमरान खान को इक़्तिदार में आने नहीं देते तो फिर चोरों को आपने क्यों लाकर बिठाया है? तो ये अमलन पाकिस्तान के अंदर अदलिया का राज है, ताकतवर लोगों का राज है, चंद लोगों का राज है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर अवाम का जो आतिश फिशा है वो फट जाएगा, फिर लावा जो पका हुआ है वो फट जाएगा और फिर जो तबाही आएगी उसे कोई नहीं रोक सकेगा। इससे पहले कि देर हो जाए, गलती करने वालों को अपनी अना का मसला, ज़िद का मसला नहीं बनाना चाहिए। फौरी इलेक्शन का ऐलान करके जो चोर और मुजरिम हैं इनको असम्बलियों से, इदारों से बेदखल कर देना चाहिए। बहरहाल काम ये वीडियो दोस्तों के साथ हर जगह पर नशर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे लास्ट भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।